इस रैली के बाद अखिलेश यादव से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त अखिलेश जी के साथ में और वो मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर बहुत महत्वपूर्ण है। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आए थे, कराना में उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया। अखिलेश जी, मुजफ्फरनगर कितना सिग्निफिकेंट है? आप यहाँ पर पहुंचे हैं, 2 दिन पहले कराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे योगी जी, उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया। देखिए, सवाल अगर ये उठाया जाए मुजफ्फरनगर में, ये चौधरी साहब की धरती है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि और किसान बेल्ट है ये। और यूँ कहें मुजफ्फरनगर गंगा यमुना या वो ज़मीन है जो सबसे उपजाऊ ज़मीन है। और हाल ही में किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था यहाँ, लाखों लाख, कोई 20 लाख कह रहा था, कोई 15 लाख कह रहा था, एक साथ देश के किसान इकट्ठे हुए थे। किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी, आज सवाल किसान की आय का है। किसान के 3 काले कानून जो दिल्ली ने पास किए पार्लियामेंट में, वो ख़त्म होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी पर कोई जवाब नहीं है, डीजल और पेट्रोल क्यों महंगा हो गया। इसीलिए तमाम ये पलायन के शब्द उठ रहे हैं, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा पलायन अगर हुआ है तो मुख्यमंत्री जी का खुद हुआ है। और मुख्यमंत्री जी का अगर पलायन ना होता उत्तर प्रदेश में, तो शायद 5 साल खुशहाली के उत्तर प्रदेश के होते। ये मुख्यमंत्री जी हैं, इनका नाम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं, बड़े पैमाने पे नेताओं ने संघर्ष किया, खून पसीना बहाया, तब भारतीय जनता पार्टी बनी। उन सबको ओवरटेक करके न जाने कहां से काला चश्मा लगा के मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली। ठीक है सर, मुजफ्फरनगर में आए कश्यप समाज का महासम्मेलन, बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगाती है कि नहीं जो है जातिगत राजनीति करते हैं, विशेष धर्म की राजनीति करते हैं। कश्यप समाज की रैली करना, हमने देखा है पिछले कुछ समय पर आपने बहुत सारी पिछड़ी जाति के नेताओं को जोड़ा है, चाहे वर्मा जोगी जी को जोड़ा हो, ओपी राजभर को जोड़ा हो, राजा रामपाल को जोड़ा हो, तो वो सोशल इंजीनियरिंग कैसे कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि सभी की भागीदारी हो और सभी का सम्मान हो। अगर हम सभी की भागीदारी दे दें दल में, संगठन के रूप में, सरकार बनने में, उन अपने कार्यक्रमों में, फैसलों में, तो और उसी के माध्यम से अगर सबका सम्मान दे सकें, तो उनका स्वाभाविक है कि वो लोग समाजवादी पार्टी के प्रति आएंगे। और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य रहा कि सभी नेताओं को जोड़ें। मुझे आज खुशी है इस बात की कि जहाँ पिछड़े, दलित या अगड़ी जाति के लोग, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी पे भरोसा है। और भरोसा इसलिए है क्योंकि पुराना 5 साल का कार्यकाल जो समाजवादी पार्टी का था, वो इतने बड़े काम हुए जिससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा। आज भी उन कामों का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ पर जयंत चौधरी के साथ आपका गठबंधन होना है, कि गठबंधन कब होगा? बीच में तस्वीर आई कि वो प्रियंका से भी मिल करके आए हैं, क्या सब कुछ आपके बीच में और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में अच्छा है? कब देखेंगे कि अखिलेश जी और जयंत जी साथ में आकर के अनाउंस करेंगे कि आपका गठबंधन हो गया? पिछला चुनाव 2019 का समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का साथ में गठबंधन था। आज भी वो गठबंधन टूटा नहीं है। तो इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा और चीज़ों पे नहीं उलझना चाहिए। बहुत जल्दी गठबंधन होगा और हमें उम्मीद है कि, क्योंकि सीटों के बंटवारे में कई बार दल कोई ज़्यादा चाहता है, कोई कम जाता है, समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि सभी को सम्मान दे करके साथ ले लें। सर, 2 छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल जो है, प्रियंका गांधी जी से एयरपोर्ट पे आपकी मुलाकात हुई थी, बातचीत को लेकर उन्होंने सार्वजनिक बोला, क्या अब कांग्रेस और आपके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है? लगातार वो आपको अपनी स्पीचेस में भी टारगेट करती हैं। उन्होंने बोला आपको कि ऐसा, उन्होंने इंटरव्यू में क्लेम किया है कि आपने उनकी पार्टी के कायरों को ज्वाइन करा लिया। उस पर मुझे पता है आप नहीं बोलते हैं, आपने ये पहले कहा है कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, जो पब्लिक प्लेस है उसमें किसी की पाबंदी नहीं है, कोई किसी से भी मिल सकता है, टकरा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तय हो गई है। जहाँ तक कायर का सवाल है, कांग्रेसी जो असली होता है वो कायर नहीं होता। असली कांग्रेसी कभी कायर नहीं होता है। और असली कांग्रेसी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कौन मुकाबला कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है, विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी खड़ी है। आखिरकार जो दूसरे दल हैं जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई समाज बीजेपी से है या आपसे है, क्योंकि आपको टारगेट कर रहे हैं? कम से कम कांग्रेस पार्टी को ये नहीं कहना चाहिए कि वो अपने ही लोगों को कायर बोल रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, कांग्रेस का जो सच्चा कांग्रेसी वो कायर नहीं होता। और दूसरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी या और कोई दल हैं, वो किसके साथ खड़े हैं?
सर आखिरी सवाल आपसे, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है बीजेपी ने, और जब भी बीजेपी के किसी नेता के बड़े रैले नेता होते, वो हरदोई में जो आपने बयान में कहा था कि चाहे वो नेहरू जी हों, गांधी जी हों, जिन्ना हो, वो एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए थे, उसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है कि भाई अखिलेश जी जिन्ना की बात कर रहे हैं, चुनाव आते हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति कर देते हैं। आप इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो कहूँगा जो लोग इस बात को कह रहे हैं जानबूझ करके, कहीं भी कोई अगर एक शब्द भी किसी को मिल जाएगा और खासकर भारतीय जनता पार्टी को, तो वो नफरत की राजनीति को छोड़ेंगे नहीं। जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी ने या मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जहाँ पे कोई आपत्ति कर सके, और जिनको आपत्ति लगती है कम से कम वो पूरा भाषण सुने कि आखिरकार क्या कहा गया था। सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आपकी रैली है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर, अभी गोरखपुर में आप रथ यात्रा करने जा रहे हैं, तो ये पूरा समीकरण कैसे बैठाएंगे? आपकी स्ट्रैटेजी? बहुत बात साफ है, ईस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी का जिन दलों से गठबंधन है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी हैं, डॉक्टर संजय चौहान हैं और हमारा महान दल है, वो उस हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। और इधर वेस्टर्न यूपी में किसानों ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। जब पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बचेगी कैसे? ठीक है अखिलेश जी, आपको जाने देते हैं, आपको और जाना है। और ये अखिलेश यादव जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की और कहा कि प्रियंका गांधी ने उन्हें कायर कहा है, लेकिन असली कांग्रेसी कभी कायर नहीं हो सकता है। उनकी लड़ाई बीजेपी से है, वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस चुनने की उनकी लड़ाई किससे। और उन्होंने ये भी साफ किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल्द उनका जयंत चौधरी के साथ गठबंधन हो सकता है। सहयोगी अशोक महाले के साथ मुजफ्फरनगर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।